अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ तौसीफ़ अहमद। आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे जो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। इसका मकसद बस इतना ही है टू लेट यू नो अबाउट माई एक्सपीरियंसेस टिल डेट। आई एम डूइंग माई BSc एनेस्थेसियोलॉजी एट GMC जम्मू। सेशन 2020 है। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर कश्मीर में इश्यूज़ होते हैं जैसे नीट का एग्ज़ामिनेशन है या बाकी एग्ज़ामिनेशन होते हैं। अब जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वेल एंड गुड, अब जो नहीं करेगा अब वो कितना लो डीमोटिवेटेड फील करता है ये मैं ही जानता हूँ। इट डज़ंट मीन दैट ही इज़ अ फेलियर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। बस एक बात स्टक हो गई है स्टूडेंट्स में कि बस नीट ही क्वालिफाई करना है। ये करो, ऑब्वियसली करो, लेकिन इतना भी उसमें घूम ना जाओ कि आप ये भूल जाओ कि एक साल ज़ाया हो रहा है। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अब जो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया डिमोटिवेटेड फील करता है बहुत ज़्यादा। अब अगला अटैम्प्ट दूँ कि नहीं दूँ। अब क्या वो सोचता क्या है वो, या मैं दूंगा या नहीं दूंगा। अगर दूंगा तो किस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, है ना। फिर या तो अपना प्रोफेशन चेंज कर दूंगा, है ना, या तो ऐसा हो रहा है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि नीट में क्वालिफाई बहुत सारे होते हैं, डिस्क्वालीफाई भी उससे ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि करियर ऑप्शंस ख़त्म हो गए, कि करियर ख़त्म हो गया। आप कुछ और चूज़ करते हो या कर सकते हो, जैसे कि JK बोपी का एंट्रेंस होता है CET और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज। अब वो GMCs में भी स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम माय बैच 2020 से। अब किसी को लग रहा होगा कि वो ठीक बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एक मेरा कलीग था, उसको किसी ने बोला कि यार इसमें उसकी सिलेक्शन हो गई थी सेम प्रोग्राम में, सेम कोर्स में एज ऑफ माइन। उसको किसी ने बोला कि यार इसमें स्कोप नहीं है, इसमें कुछ आगे नहीं कर पाओगे आप। देन ही लेफ्ट इट, उसने एडमिशन नहीं किया। फिर जब मैंने उसको कॉल करके पूछा तो ही सेड कि यार किसी ने बोला कि ऐसा स्कोप ही नहीं है इसमें, देन व्हाई शुड आई ज्वाइन इट। फिर मैंने उसको बोला यार ऐसा नहीं था, आपको ज्वाइन करना चाहिए था। स्कोप खुद में, स्कोप इंसान के अंदर होता है, ना कि किसी प्रोफेशन में। जब तक हम किसी प्रोग्राम को एज ए प्रोफेशन लेंगे ना, तब तक स्कोप की डेफिशिएंसी होती रहेगी। टेक इट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडिकल कोर्स, मेडिकल फील्ड ना वास्ट है, हम कंसिडर भी नहीं कर सकते कितना है। अब उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी डिग्री प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा है। अब कोई कम या कोई छोटा नहीं है, अब सब MBBS के पीछे भाग रहे हैं। यार करो वो भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है। मैं आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हमारा पहला दिन था कॉलेज का एट GMC जम्मू, तो फर्स्ट लेक्चर दिया HOD फिजियोलॉजी थे वो। उनने हमारा ऐसे ही फर्स्ट वेलकम लेक्चर था, तो उनने लेक्चर में एक बात कही कि जस्ट डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज लोअर देन MBBS, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ एज डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स हो क्योंकि आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आए हो। इन्हीं चेयर्स पे MBBS स्टूडेंट्स बैठते हैं और वही डॉक्टर्स इनको भी पढ़ाते हैं और आपको भी पढ़ाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लो हो, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ टोटली डॉक्टर्स। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, अगर कोई MBBS करेगा देन वो MBBS करके मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा MBBS के दौरान, फिर उसको किसी PhD में रखेंगे। लेकिन अगर यही BSc पैरामेडिकल डिग्री होल्डर आगे पढ़ेगा देन ही विल रीच अ हाइट, और बहुत अचीव करेगा आगे। मतलब उनके बोलने का मकसद ये था कि पढ़ने पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा पढ़ोगे, कंसंट्रेटेडली पढ़ोगे, एफिशिएंटली पढ़ोगे, कामली पढ़ोगे, तो आप अच्छे से सक्सेस हासिल कर सकते हो। यहाँ आके भी अगर MBBS नीट क्वालिफाई करके आ गया,
फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, वो आपसे भी लो चला जाएगा। ये उनके बोलने का मतलब था। सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले सोचा करो हाउ टू ज्वाइन अ प्रोफेशन। जब किसी प्रोफेशन में आ ही गए हो तो पहले वो देखो कितना वास्ट है वो, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं किन किन अपॉर्चुनिटी में जा सकता हूँ, तो उसको फिर प्रेफर करो। बस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। आप जानते होंगे, बट यू नो, मोटिवेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन to eliminate all the drawbacks that we got from the disappointments or failures. As you all know, failure is the first step of success, first step towards success. So let your dreams come true with several programs. So I hope आपको अच्छा लगा होगा, you like it. So if you like it, please do subscribe, and thank you so much. Stay blessed.